हेलो सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आपसे मेनली क्लास 11th के एग्जाम के पेपर्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बेंडिंग। ठीक है, साइक्लिस्ट के लिए ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे डेरिवेशन किया जाएगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले तो इस डायग्राम को देख लीजिए और उसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई टर्न लेना होता है तो क्या होता है, साइक्लिस्ट जो होता है, जो साइकिल चला रहा होता है, वो थोड़ा सा अपने आप को बेंड करता है। बेंड क्यों करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, जिससे एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल सके। ठीक है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स से वो क्या हो जाएगा, आसानी से बेंड हो जाएगा, साइकिल गिरेगी भी नहीं और वो आसानी से बेंड हो जाएगा। ठीक है, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो टर्निंग थी वो आसानी से हो सकेगी बिना स्किड के। ठीक है, तो देखिए वही चीज बताई गई है, साइक्लिस्ट प्रोवाइड्स हिमसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय लीनिंग इनवर्ड। तो किधर ये मतलब किधर की ओर बेंट हो रहा है, अंदर की ओर। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर बेंट हो रहा है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ट्रैक हॉरिजॉन्टल था लेकिन आगे टर्न था। वाइल गोइंग राउंड अ कर्व, तो एक कर्व पे आया मतलब टर्न था वहां पर। कंसीडर द साइक्लिस्ट ऑफ वेट mg। अब देखिए साइक्लिस्ट का जो वेट है वो क्या है, mg है। ठीक है, जहां पर m हो जाएगा मास साइक्लिस्ट का और g क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस r। अब देखिए जो r है ये वाला r नहीं है, ये तो रिएक्शन फोर्स है। ये स्मॉल r की बात हो रही है। स्मॉल r क्या है कि जो भी जिस भी सर्कुलर पाथ में वो टर्न ले रहा था या जिस भी कर्व में वो टर्न ले रहा था उस कर्व का रेडियस है r। ठीक है, और किस वेलोसिटी से वो चल रहा था, v वेलोसिटी से वो टर्निंग कर रहा था, तो वो v वेलोसिटी है। In order to provide the necessary centripetal force, the cyclist leans through an angle theta inwards। अब आप यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए उसने क्या किया, थोड़ा सा बेंट हुआ। और जो बेंट हुआ है कितने एंगल से बेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थीटा एंगल से बेंट हुआ है। लेकिन थीटा किसके साथ है, तो ये वाई एक्सिस के साथ है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस ना समझ लीजिएगा, वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल क्या है, थीटा है। अब देखिए और क्या चीजें कही गई, अब इसमें अब आप सीधे यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा कि थीटा क्या होना चाहिए जिससे वो आसानी से टर्न कर सके अपनी साइकिल को। ये मेनली हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, तो फोर्सेस पहले देख लिए जाएं। तो देखिए जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो एक फोर्स नीचे लग रहा होगा जो mg के बराबर। mg मतलब मास इंटू ग्रेविटी, ये आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट वाला फोर्स हो गया। इसके बाद आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए साइकिल जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, तो एक्शन इधर की ओर लगा रही होगी, तो इसी के अपोजिट क्या लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा। तो रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक्शन के अपोजिट लगता है, तो रिएक्शन फोर्स को क्या मान लिया गया है, आर मान लिया गया है। ठीक है, अब ये सब थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे आपको देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम लोग सीधे सीधे डेरिवेशन करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये अंदर आ रहा होगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इनसाइड की ओर, जिसका नाम होगा mv²/r। ठीक है, अब ये mv²/r में आप कैपिटल R ना रखिएगा वरना ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो चीजें, दो फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, जो R है, ठीक है, रिएक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल इन लोगों ने थीटा क्यों लिखा, तो देखिए ये अगर एंगल थीटा है ये वाला, तो इसके जस्ट अपोजिट में आपको एक एंगल दिखाई पड़ेगा, ऑल्टरनेट एंगल ये वाला, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ये थीटा हो गया तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल में आप ये वाला देख सकते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्यों थीटा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसे निकाला, तो देखिए याद रखिएगा, जो आर के साथ एंगल बनाता है, जैसे आर के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल वाला। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर दें, ये मान लीजिए आर है, ठीक है, और ये आपको एंगल थीटा दिया था, तो आर के साथ जो एंगल थीटा टच कर रहा है जिस कंपोनेंट में, वो हमेशा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। हालांकि ये पूरा ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको केवल याद रखना है कि कोई भी फोर्स है, ठीक है, तो उसके थीटा के साथ जो भी फोर्स बनता है वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया आपका r cos थीटा और ये क्या हो गया r sin थीटा। और आपको अभी हमने बताया इसी डायरेक्शन में और क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई r लग रहा होगा, जो इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। अब आपको यही चीज समझनी है कि बैलेंसिंग कैसे होने वाली है। तो देखिए दो अपोजिट फोर्सेस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं r cos थीटा जो है, ठीक है, r cos थीटा किसके साथ बैलेंस हो जाएगा, mg के साथ। तो आप सबसे पहला चीज ये लिख दीजिए, r cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू जी। दूसरा आप क्या देखेंगे कि ये जो r sin थीटा है, अब mv स्क्वायर बाई r तो अंदर लग रहा है, तो आपको पता होगा एक और फोर्स लगता है जो इसको बैलेंस करेगा, और वो क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स बोलेंगे ज्यादा सही है। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, आप केवल क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए r sin थीटा अगला फोर्स है, और r sin थीटा को किसने बैलेंस कर दिया, r sin थीटा को बैलेंस कर दिया mv स्क्वायर बाई r ने बैलेंस कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा। अब यही दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थीटा आसानी से मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से, मतलब 1 डिवाइड बाय 2 हम लोग को क्या देगा, तो इसके आगे लिखेंगे गिव्स। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 गिव्स क्या दे रहा है, तो देखिए इधर आपका हो गया r sin थीटा, ये हो गया आपका r cos थीटा। ठीक है, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के साथ था mv स्क्वायर बाई r था, यहाँ पर कैपिटल R हमने गलती से लिख दिया, इसको स्मॉल कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो mv स्क्वायर बाई r हो गया, डिवाइड किससे करेंगे, mg से करेंगे। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई mg हो जाएगा, आपको पता होगा रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इंटू 1 अपॉन mg। अब देखिए ये m कट गया, क्या बच गया आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी बच गया। और इधर आप देखेंगे तो ये आर कट गया, दोनों रिएक्शन फोर्स थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको टैन थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी मिल गया। यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी है जिससे जो भी साइकिलिस्ट था वो टर्न कर रहा था। आर क्या है, रेडियस है, याद रखिएगा रिएक्शन फोर्स नहीं है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ द टर्न है। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ से आप थीटा चाहे तो निकाल सकते हैं, tan इनवर्स में आ जाएगा, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी थीटा को बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो एक सेफ टर्न के लिए आपको पता होना चाहिए किस एंगल पे बेंड किया जाए, या किस एंगल से बेंड हो वो पर्सन, जो सेफ टर्निंग हो सके बिना स्किड के। तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और टैन इनवर्स बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था। इसके अलावा और भी हर एक टॉपिक के हम लोग ने डेरिवेशन प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप देख सकते हो, अपना चैप्टर का रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।